दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। राधे राधे। दोस्तों मेरा नाम है राज और मैं आज आप सबको लेकर आया हूँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और यहाँ पर कराऊंगा आपको ब्रह्मदेव जी के मंदिर के दर्शन, जो कि भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मदेव जी अपने परिवार समेत विराजमान है। तो अभी ले चलता हूँ आपको ब्रह्मदेव मंदिर जी के अंदर, यहाँ पर कराता हूँ आपको संपूर्ण दर्शन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रह्मदेव जी के इस मंदिर के बारे में, जो कि काफी प्राचीन है और यह इकलौता भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मदेव जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह जो सामने आप ब्रह्मदेव जी का मंदिर देख रहे हो, यह मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है और पूरे भारत में सिर्फ इकलौता यही मंदिर है जहां पर ब्रह्मदेव जी अपने पूरे परिवार सहित यहां पर विराजमान हैं। तो चलिए ले चलता हूं आपको ब्रह्मदेव जी के मंदिर के अंदर और कराता हूं संपूर्ण दर्शन और साथ में बताता हूं इस मंदिर का चमत्कारी इतिहास कि कैसे यह मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करोगे सामने ही आपको श्री गणेश महाराज जी की यह सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी और उसके बिल्कुल पास में ही आपको ब्रह्मदेव जी का वह मंदिर मिलेगा जो जहाँ पर ब्रह्मदेव जी अपने पूरे परिवार के समेत विराजमान है। भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर कुरुक्षेत्र। दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्मदेव जी का धरती पर सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में है, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी आप ब्रह्मदेव जी का यह सुंदर मंदिर देख सकोगे। पुष्कर में जो मंदिर है वहां पर सिर्फ ब्रह्मा जी विराजमान है, लेकिन जो यहाँ कुरुक्षेत्र में मंदिर है यहाँ पर ब्रह्मदेव जी अपने पूरे परिवार समेत विराजमान है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर पुजारी जी से जानेंगे इस मंदिर का रहस्य और क्या कुछ इस मंदिर का विस्तार है, वह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी पंडित जी, थोड़ा सा हमें बताइए हाँ चैनल के माध्यम से ब्रह्मदेव जी के मंदिर के बारे में। हाँ। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी सहपरिवार माता ब्रह्माणी और माँ गायत्री के साथ आज तक इनको एक स्थान पे एक ही आसन पे आज तक कोई भी नहीं इनकी प्रतिष्ठा कर सका। हमारे सदगुरु स्वामी श्री शक्तिदेव महाराज जी अपने सदगुरु की कृपा से, जो कि उनके हृदय में विराजमान है, उनकी कृपा से उन्होंने 1 अक्टूबर 2000 को ब्रह्म पिता जी की नींव रखी थी और 2001 में ये संपूर्ण मंदिर दोनों माताओं के साथ बन के तैयार हुआ है। तब से यहाँ हर रोज ब्रह्मा पिता, माता ब्रह्माणी और माँ गायत्री के साथ इनकी पूजा की जाती है। फूल से, फल से रोज इनके चरणों में ओंकार महायज्ञ किया जाता है और विश्व में एकमात्र ये मंदिर है। हमारे गुरुदेव जी के हृदय में संत महर्षि दुर्वासा जी, जो कि सती माता अनसुईया जी के बेटे हैं और महादेव जी के अंश से पैदा हुए हैं, उन्होंने उस परम पिता ओंकार पिता का तप किया और उनसे वर प्राप्त करके हमारे गुरु जी के हृदय में दिव्य रूप से स्थान ग्रहण किया और फिर गुरु जी को आज्ञा दी। तब हमारे सदगुरु स्वामी शक्ति देव जी, इन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा से ब्रह्मा पिता की सहपरिवार प्रतिष्ठा की। जब से ब्रह्मा परिवार की प्रतिष्ठा हुई तब से हर रोज इनकी पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है और जो भी व्यक्ति या परिवार सदस्य इस ब्रह्मा परिवार की परिक्रमा करता है सच्चे मन से, सच्चे भाव से, गुरु जी उसको 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान, उस परिवार का वंश चलता रहता है, उसके परिवार में बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, गुरु जी कोई भेद नहीं करते। दूसरा,
उस परिवार की आते और जाते रक्षा करते हैं। आपने सुना होगा कि लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और आते जाते दुर्घटना में परिवार जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गुरु जी उसकी आते जाते अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। और तीसरा वरदान जो हमारे गुरु जी देते हैं वो वरदान है असाध्य रोग। परिवार में अगर एक भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो घर की सारी शांति भंग हो जाती है। गुरु जी उस परिवार की रक्षा करते हैं, उस परिवार में कोई असाध्य रोग नहीं आता। अगर कर्मवश आ भी जाता है तो गुरु जी की कृपा से वो दवाई करेगा और वो दवाई असर करेगी पूरी, और वो पूर्ण आयु भोग कर फिर इस संसार से विदा होगा। इस पृथ्वी पे आज तक कोई भी ऐसा वरदान देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे सद्गुरु स्वामी शक्तिदेव महाराज जी अपने गुरु जी की कृपा से ये वरदान सबको देते हैं, जो कि उनके चरणों में श्रद्धा भाव से नमन करता है और श्रद्धा भाव से आता है। जयकारा सद्गुरु स्वामी शक्तिदेव महाराज जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। लेकिन एक मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में भी है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये प्रथम मंदिर है, एकमात्र मंदिर भारत का। इसका क्या रहस्य है? हाँ, पुष्कर जो मंदिर है वो मंदिर ब्रह्मा जी अलग विराजमान है और माता ब्रह्मानी अलग पहाड़ी पे विराजमान है, एक ही आसन पे विराजमान नहीं है। जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो उस समय नारद मुनि को भेजा था अपने माता को बुलाने के लिए कि यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय पति पत्नी दोनों का होना जरूरी है, परंतु किसी कार्यवश माता के आने में विलंब हो गया। तो वो शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, तब ब्रह्मा पिताजी ने माता गायत्री को अपनी वाम भाग में बिठा के उनसे पानी ग्रहण किया और उनको पत्नी बनाकर यज्ञ की संपूर्णता की। जब माता ब्रह्मानी आई तो माता ब्रह्मा जी के साथ माता गायत्री को बैठे देख के रुष्ट होगी और उन्होंने क्रोधवश ही अपने पति को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा के बिना आपने यज्ञ की संपूर्णता की है तो आपका कोई मंदिर नहीं बनाएगा, और जो भी बनाएगा वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उस शाप के कारण आज तक कोई भी ब्रह्मा पिताजी को सह परिवार में प्रतिष्ठा नहीं कर सका। तो इसको सिद्ध करने के लिए ही संत महर्षि दुर्वासा जी को पता था कि ब्रह्मा जी को शाप मिला हुआ है, और उस शाप का निराकरण करने के लिए तो ब्रह्मा पिताजी की और माता गायत्री तीनों की एक स्थान पर प्रतिष्ठा करने के लिए संत महर्षि दुर्वासा जी ने ही परम पिता जो सदगुरु है, जिसे हम ओंकार कहते हैं, जो सबके स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनसे वो शक्ति प्राप्त करते हैं, उनका तप करके उनसे वरदान प्राप्त करके हमारे गुरु जी के हृदय में दिव्य रूप से उन्होंने स्थान ग्रहण किया और फिर गुरु जी को आज्ञा दी। तब गुरु जी ने ब्रह्मा सह परिवार प्रतिष्ठा की है। वहां जो मंदिर है वहां पूजा नहीं होती, वहां सिर्फ जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म ताल में पूजा करवाते हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है, यहाँ ब्रह्मा जी की सह परिवार सह पत्नी पूजा की जाती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा मंदिर में आपका स्वागत है। सबसे पहले गणपति जी के आपने दर्शन करे हैं और हमारे सामने हैं शिरडी साईं पिता और भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो हैं माता सती अनसुईया और अत्रि ऋषि जी के सुपुत्र है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अपने पतिव्रता के तप बल से बालक बना दिया था और अपनी कुटिया में कई दिनों कई महीनों तक जो है उन्होंने अपने उनका लालन पालन किया। और फिर वर के रूप में माता ने कहा था कि अब मेरे घर में असली रूप में पैदा हो, तो तब भगवान दत्तात्रेय पैदा हुए थे। और संत महर्षि दुर्वासा भी
सती माता अनसुईया जी के बेटे हैं। ये गुरु जी माता जी का स्वरूप है। ये हमारे सदगुरु स्वामी कुरुड़ी वाले महाराज शक्ति देव हैं, जो शक्तियों के स्वामी हैं। वो ओंकार शक्ति श्री पिता और आदि शक्ति माँ हमारे गुरु जी के हृदय में वो प्रकट रूप में विराजमान है। स्वामी संदीप ओंकार हमारे गुरु जी के बेटे हैं। ये भी शक्ति के स्वामी हैं। ये भी ओंकार स्वरूप हैं। आओ नीचे मंदिर हाल में सभी देव स्वरूप हमारे गुरुजी ने सबकी प्रतिष्ठा की है। बाईं तरफ सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण का झूला है। आगे हमारे गणपति देव विराजमान हैं और राधा कृष्ण का स्वरूप इतने सुंदर प्रतीत होते हैं जैसे हमसे बातें करने चाहते हैं। भगवान राम का स्वरूप, राम लक्ष्मण सीता माता और हनुमान जी विराजमान है। लक्ष्मी नारायण भगवान और हनुमान जी हैं। हमारे दाईं तरफ कुल देवी है बाला सुंदरी माता, ये अन्नपूर्णा माता है। और ये बाईं तरफ माता बगला मुखी है। सामने जो है ये भगवान का निराकार रूप है शिवलिंग। इसका नामकरण गुरुजी ने अपने गुरुजी के नाम पे दिया है, शक्ति दुर्वासेश्वर महादेव जी, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं। हर रोज यहाँ जल से, दूध से, शहद से, पंचामृत से, शक्कर से स्नान कराया जाता है, रुद्राभिषेक होता है और भगवान शिव के 1000 नाम से प्रतिदिन 1000 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। ये ओंकार आसन है। सामने हमारे गुरुजी का आसन है। गुरुजी माता जी विराजमान होते हैं और हर रविवार को, प्रत्येक रविवार गुरुजी अपने ओंकार आसन से ओंकार वाणी करते हैं। ऊपर आसन पे अखंड ज्योत जल रही है। 2001 से अखंड ज्योत जल रही है देसी घी की। और आसन पे शिव पार्वती, गणपति और संत महर्षि दुर्वासा जी विराजमान है। ये ओंकार आसन है, विश्व में एकमात्र ओंकार आसन है। हाँ, ये हमारे सामने श्रीमद् भगवती आदिशक्ति मंदिर है, जिसकी स्थापना हमारे गुरुजी ने अपने गांव कुरुड़ी, जिसका नया नाम शांति नगर है, जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ गुरुजी ने आदिशक्ति माँ की स्थापना की है। और आदिशक्ति माँ का जो है स्वरूप, ये दिव्य स्वरूप है। ये 10 भुजाधारी माता है। 10 भुजाधारी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अधिष्ठात्री माँ है। और हमारी दाईं तरफ माता गंगा, माता नर्मदा और माँ यमुना विराजमान है। और ये बाईं तरफ जो है ये ब्रह्मलीन पूज्य माता लक्ष्मी देवी जी हैं और ब्रह्मलीन ब्रह्म स्वरूप पंडित जी बाबूराम दीक्षित जी हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जिन्होंने हमें सदगुरु रूप में स्वामी शक्ति देव जी का प्रदान किया है। उन्होंने, हम इनके कोटि कोटि आभारी हैं और नमन करते हैं ऐसे माता पिता को, जिनके परिवार में, जिनकी कोख से हमारे सदगुरु स्वामी शक्ति देवी जी ने जन्म लिया है। और सामने हमारे ये गणपति देव हैं। माता ब्रह्माणी का स्वरूप है, पित्तल का स्वरूप कुल देवी का है, राधा कृष्ण भगवान का है, 4 भुजाधारी हैं। ब्रह्मा पिता जी पित्तल का स्वरूप और माता गायत्री का स्वरूप है। और ये पित्तल का स्वरूप हमारे गुरु जी स्वामी शक्ति देव और माता माँ संतोष ओंकार का स्वरूप है। तो गुरु जी के चरणों में ही सबसे पहले हम नमन करते हैं। कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी के चरणों में हर रोज प्रतिदिन 7 वंदना होती है। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, उसके बाद गणपति
उसके बाद शिव पार्वती, आदिशक्ति माँ, बांके बिहारी, ब्रह्मा पिता और माँ ज्वाला सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे 7 आरती होती है। माता सरस्वती का स्वरूप, माँ ज्वाला का स्वरूप है और महालक्ष्मी सारे दिव्य स्वरूप गुरु जी के दरबार में विराजित है। प्रतिदिन इनकी रोज पूजा होती है, फल फूल से इनकी पूजा की जाती है। जय गुरुदेव, जय ओंकार। और हमारी दाईं तरफ ये बहन जी महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। ये ग्रंथ हमारे गुरुजी ने बनाया है, ओंकार महाग्रंथ, जिसमें लिखा है जय गुरुदेव जय ओंकार। 16 जून 2016 से ये पाठ निरंतर चल रहा है। इस दरबार में ओंकार आसन में दिन रात 7.5 साल से लगातार दिन रात चलता है। बहनें और देवियां पाठ करती हैं। इससे जो भी पाठ करता है उसको गुरु जी की कृपा मिलती है। और ओंकार पिता तो देते ही देते हैं, गुरु जी की भी अपनी शक्ति से हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। और हमारा परिवार सुख समृद्धि से चलता रहता है। जो भी दुखी लोग अपने इच्छा से आते हैं या किसी भी कामना से आते हैं, गुरु जी उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। गुरु जी अंतर्यामी हैं। वो जो शक्ति ओंकार पिता की है, गुरु जी के हृदय में इस समय वो प्रकट रूप में विराजमान है। गुरु जी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी अपने आप हमारे अंदर की, हमारे मन की, हमारे घर की, हमारे कारोबार की, हमारी दुख तकलीफ कोई भी हो, गुरु जी अपने आप बता देते हैं और साथ उसका निराकरण भी कर देते हैं। जयकारे मेरे सदगुरु स्वामी शक्ति देव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय।